राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं पूनम शर्मा एक बार फिर से नए व्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। तो आई होप आप सब अच्छे हों, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आज मैं बात करने जा रही हूँ मेरे 5वीं क्लास पास होने के बाद। 5वीं क्लास पास होने के बाद मैंने 6th क्लास में जब एडमिशन लिया तो मैं हाई स्कूल में चली गई थी। उस टाइम छोटे स्कूल से मैं 5वीं पास की, तो फिर एक स्कूल था पास के दूसरे गांव में, वो था हाई स्कूल। तो उसमें गई तो उसमें कुछ ज़्यादा ही मतलब लेडीज़ टीचर कम थी, जेंट्स ज़्यादा थे, और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट था वहाँ पे। हर एक मास्टर अपनी जगह बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, किसी की परवाह नहीं थी कोई हो, लेकिन रूल इज़ रूल, उसमें बहुत ज़्यादा रूल थे। और उस टाइम मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी थी 5वीं क्लास में कि वो आज भी सोचती हूँ तो हंसी भी आती है, और ये भी सोचने को मजबूर हो जाती हूँ कि उस टाइम ऐसा था क्या। एक बच्ची तो थी मैं उस टाइम एक बच्ची थी, 6th क्लास में बच्ची थी। मैं कितनी बड़ी होंगी, मैं 7 या 8 साल की होंगी उस टाइम, ज़्यादा बड़ी नहीं थी। और उस टाइम ऐसा था कि एक उस स्कूल में एक टीचर था, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, किसी को माफ़ नहीं करता था, किसी को मतलब ऐसे अगर देख लिया तो किसी को नहीं छोड़ता था, मतलब बहुत ही ज़्यादा था, स्ट्रिक्ट था। अगर आप ये समझ लिए कि बच्चे स्कूल की क्लास में जब हल्ला मचा रहे हैं ना, पूरा स्कूल एकदम ऐसे क्लास के पास से गुजरे और एकदम किसी ने हल्ला मचा दिया, अगर क्लास में से आवाज़ आ गई और किसी ने ये बता दिया कि वो सर आ रहे हैं, आप ये समझ लीजिए कि किसी के सांस लेने की आवाज़ नहीं आती थी उस टाइम। बच्चों की सारे इतने ज़्यादा वो हो जाते थे चुप शांत, अगर उसने देख लिया तो खैर नहीं है, वो इतना ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्ट था। तो मुझे भी डर लगता था उस टीचर से, बहुत ज़्यादा डर लगता था मुझे क्या, सब लड़कियों को डर लगता था, और हम बहुत ज़्यादा बर्दाश्त भी करते थे। लेकिन मेरे साथ जो हुआ ना, वो एक अचंभे वाली बात हो गई, जिससे पूरा स्कूल डरता था। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, और क्यों किया उसने मेरे साथ ऐसा। उस टाइम एक बच्ची थी, हाल का मुझे नहीं पता, मैं बचपन में कभी 1-2 फ़ोटो होंगी मेरे को ये भी नहीं पता मैं बचपन में कैसी दिखती थी कैसी नहीं थी। लेकिन सब उस स्कूल में जाने के बाद काफ़ी सर मुझे पूनम का चांद कह के बुलाते थे। कोई पूर्णवासी बोलता था, कोई पुन्नू बोलता था, कोई पूर्णवासी का चांद बोलता था, जो ऐसे बोलते थे। तो एक बार की बात है कि हम जब होता है ना लंच टाइम होता है, उस टाइम मैं खेल रही थी, मेरी सारी फ्रेंड थी, मैं भी थी। उस टाइम मैं खेल रही थी, तो मैंने पोल के साइड में ऐसे घूम रही थी, मैं चक्कर काट रही थी बहुत ज़्यादा। और जब किसी ने मतलब उस टीचर को आते हुए ग्राउंड में देख लिया तो मेरी सारी फ्रेंड भाग गई, और मैं अपनी मस्ती में मस्त उसमें घूम रही हूँ, चक्कर काट रही हूँ। मुझे ये नहीं पता कि वो टीचर वहाँ पे आ रहे हैं। वो टीचर मेरे सामने आए तो मेरे तो पसीने छूट गए, उस टाइम रोने लग गई और एकदम घिंगी बन गई मेरी पूरी तरह से, ऐसे डर गई मैं पूरी तरह से कि मैं अब क्या करूं। लेकिन उस टीचर ने क्या किया कि मेरे को गोदी में उठा लिया, गोदी में उठाया तो मैं रोने लग गई और ज़ोर ज़ोर से, ये राम, अब इन्होंने मेरे को गोदी में क्यों उठाया, कि अब ये क्या करेंगे मेरे साथ। और वहाँ पे एक सर और थे, कबूल चंद नाम था उनका, बहुत अच्छे सर थे, बहुत ही अच्छे सर थे, बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे, बहुत ज़्यादा केयर करते थे, कॉमेडी भी बहुत ज़्यादा करते थे। तो उन्होंने बोला भाई इसको नीचे उतार दे, बच्ची रो रही है। तो बोला नहीं उतारूंगा इसको नीचे। उन्होंने बोला बच्ची रो रही है, कल को इसको कुछ हो जाएगा, तो इसको नीचे उतार दे। बोले उतारूंगा इसको नीचे, पहले इसको बोले एक बार मेरे को ये घूम के दिखाए, ऐसे फिर जैसे खेल रही थी वैसे खेल के दिखाए, तो मैं इसको नीचे उतारूंगा और इसको टॉफ़ी दूंगा। मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई कि वो सर बोल रहे इसको उतार दे, बच्ची रो रही है, बहुत ज़ोर से रोने लग गई थी। तो एक तो उस टीचर का हक ही नहीं बनता था मेरे को गोदी में उठाने का, ऊपर से वो जब इतना स्ट्रिक्ट था, बच्चे डरते थे, तो उसने मेरे साथ ये कॉमेडी क्यों की और किस लिए की, मुझे तो आज तक भी समझ में नहीं आया कि उस बंदे ने एक 5 साल की 8 साल की बच्ची को क्यों और किस हिसाब से गोदी में उठाया, और क्यों ऐसे बोला कि तू चक्कर काट और मुझे घूम के दिखा, ये कर वो कर। उस टाइम भी नहीं समझ में आया और आज तक भी नहीं समझ में आया। और मेरी सारी फ्रेंड चली गई छोड़ के मेरे को, कोई मेरे साथ नहीं थी कि क्या हो रहा है। बाद में उस सर ने उनको समझाया, फिर उन्होंने बोला, फिर वो कबूल सर ने मुझे 1-2 टॉफ़ी दी, मेरे को चुप कराया, बोले मजाक कर रहे हैं तेरे साथ, तू रो मत। फिर उसके बाद सारी क्लास की लड़कियाँ मेरे को चिढ़ाने लगी, बोले अब तो तेरे को डर नहीं लगेगा, अब तो तू इसकी लाडली बन गई है, अब तो तू लाडली हो गई है, अब क्यों तेरे को मारेंगे, क्यों तेरे को करेंगे। मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, पता नहीं भगवान जाने उन्होंने क्या सोच के ये सब किया, क्यों नहीं किया। ऐसे बहुत से किस्से हैं ना कि सारे स्कूल में, जब मैं उस स्कूल में पढ़ती थी तो हर एक टीचर प्यार करता था, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं करता था। एक
लड़कियों को रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा दी जाती थी उस टाइम, लड़कियों के साथ मजाक भी होता था। तो एक सर हमारे साथ बहुत ज़्यादा मजाक करते थे, तो एक सर से हम बहुत ज़्यादा डरते भी थे तो ये था कि मेरे को आज तक नहीं समझ में आया कि उस टीचर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया और किस लिए किया। और आज तक मैं उनसे कभी मिली ही नहीं हूँ। जब से मैंने अपना गांव छोड़ा और यहाँ आके पढ़ी हूँ, तब से आज तक मैं ना मेरी किसी टीचर से मिली, ना मैं मेरी किसी फ्रेंड से मिली, ना किसी के साथ पढ़ने वालों से मिली। आज तक मैंने किसी को देखा ही नहीं है वो गाँव छोड़ने के बाद। तो ये मेरी आज की आपको कहानी की स्टोरी मतलब कैसी लगी मेरे बचपन की, तो मुझे ज़रूर बताइएगा और व्लॉग को पूरा देखिएगा एंड तक। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।